मैम जो इलिस्ट्रेशन 16 में है ना उसमें है कैपिटल रिजर्व। इलस्ट्रेशन कौन सी रजे? मैम 15। ओके ठीक है, चलो एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक आप लोग ना अपने सामने स्कैनर ले लो। स्कैनर का पेज नंबर 1.1109 क्वेश्चन है, जैन 2021 का। वो क्वेश्चन हमने करना है। देखो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, इसका टेबल नहीं बन रहा ना, ठीक है। A Limited is a company with an authorized share capital of 1 crore in the equity shares of rupees 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid up on 31st March 2020. 1 करोड़ में से 6 लाख शेयर्स जो है वो फुली पेड अप हैं। ओके। The company proposes to make a further issue of 1,35,000 of these shares at 10 share at a price of 14 each. Okay. So अब जो कंपनी नया इशू करने जा रही है वो कितने का करने जा रही है? 1,35,000 का, एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू जिसकी 10 है, बट कंपनी 14 पर इशू कर रही है, मतलब 4 का प्रीमियम है। रुपीज 2 per share payable on application to be received by 31st of May 2020। 2 पर शेयर जो है वो एप्लीकेशन पर आएंगे। नेक्स्ट, allotment to be made on 10th June 2020 and a further rupees 5 per share। ठीक है, सो अलॉटमेंट जो होगी वो 5 पर शेयर की होगी। allotment 5 per share, the final call for the balance to be made and the money received। फाइनल कॉल पे बैलेंस आएगा, फाइनल कॉल पे बैलेंस आएगा। प्रीमियम अमाउंट वो कह रहे हैं अलॉटमेंट के साथ होगा, तो मतलब 4 माइनस 2, 12, 12 माइनस 5, 7, तो फाइनल कॉल होगी 7 रुपीज की। Applications were received for 5,60,000 shares। 1,35,000 shares हमने किए थे, बट 5,60,000 shares की एप्लीकेशन रिसीव होगी एंड डेल्ट विद एज फॉलोज। अब इसमें फर्स्ट कैटेगरी क्या है, जो कैटेगरीज बनी है, फर्स्ट कैटेगरी है 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस वर 10,000 शेयर्स, उनको हमने पूरे 10,000 अलॉट कर दिए हैं शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव एप्लीकेशन, एप्लीकेंट्स फॉर 50,000, सॉरी, सेकेंड कैटेगरी है वो कैटेगरी जिनको 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, अप्लाई किए हैं। रिसीव्ड अलॉटमेंट फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 2, उनको 1:2 की रेशो में अलॉट किया। मतलब अगर किसी शेयर होल्डर ने 2 शेयर मांगे हैं ना, हमने उसको सिर्फ 1 शेयर अलॉट किया, मतलब 50,000 वालों को कितने अलॉट किए? आधे, 25,000 शेयर्स। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? चलो ठीक है। नेक्स्ट है no money was returned to these applicants, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment। मैम देखो एप्लीकेशन तो 50 की आई है, तो अमाउंट भी 50 का आया होगा। हाँ, जो एक्सेस आया है वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। एप्लीकेंट्स फॉर 5 लाख शेयर्स, बचे कितने? 5 लाख शेयर्स। Applicants for 5 lakh shares received an allotment for 1 share for every 5 shares। इनकी जो रेशो है वो 1:5 की है, मतलब 1 लाख। अगर शेयर होल्डर ने मुझसे 5 शेयर मांगे हैं ना, तो मैंने उसको एक ही शेयर अलॉट किया, ठीक है। फॉर द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन बाय द कंपनी, द एक्सेस जो है being returned to the applicants। Okay, the money due on allotment for every, the money due on allotment was retained। allotment की money retain करके इसमें जो excess आया वो हमने return कर दिया। Okay, the money due on final call was received, you are required to record these transaction। अब आ जाओ इसके टेबल पे। अच्छा, अब आप लोग जब इसका टेबल बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे ये हमने देखना, हाँ।
तो हमने जो अप्लाई किए थे 5 लाख प्लस 50 प्लस 10, 5,60,000 शेयर्स अप्लाई हुए, जिसमें मैंने अलॉट किए 1 लाख प्लस 25 प्लस 10, 1,35,000 शेयर्स अलॉट किए। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है शेयर्स अप्लाइड, उसके बाद शेयर्स अलॉटेड, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, नेक्स्ट आएगा आपका एक्सेस, अलॉटमेंट पे जितना ड्यू है, ठीक है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट में जितना एडजस्ट किया, एंड नेक्स्ट जो रिफंड किया। इसी तरह से किया था ना हमने टेबल क्लास में। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? चलो ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ शेयर्स अप्लाइड। तो शेयर्स अप्लाइड में जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, फर्स्ट कैटेगरी है 10,000 वालों को 10,000 ही दे दिए, 10,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, 10,000 ही दे दिए। मनी रिसीव कितनी हुई? एप्लीकेशन मनी है हमारी 2, यानी कि 20,000 रिसीव हुई। अलॉटमेंट पे बनते तो 20,000 ही थे, एक्सेस की बात ही नहीं होती, अगर एक्सेस नहीं है तो अलॉटमेंट में एडजस्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? फर्स्ट कैटेगरी तो सिंपल है। अब उसके बाद आ जाओ सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में 50,000 शेयर्स जो हैं वो क्या हुए हैं? अप्लाई हुए हैं, जिसमें से 25,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। मनी रिसीव कितनी हुई है? 50,000 के हिसाब से मनी रिसीव हुई होगी, 50,000 इंटू 2, 1 लाख। और अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी बनती कितनी है इस पे? ये ड्यू जितनी बनती है 25 के हिसाब से बनती है, 25,000 इंटू 2, 50,000 बनती है, यानी कि एक्सेस मेरे पास 50,000 का बच रहा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। अब मैम इस पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है? अलॉटमेंट मनी इसमें जो ड्यू है वो है 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1,25,000। इसमें से हमने एडजस्ट कर ली 50,000, रिफंड कुछ किया ही नहीं, सारा का सारा एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में। ठीक, डन हो गया यहां तक? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में 5 लाख शेयर्स अप्लाई किए, 5 लाख में से सिर्फ 1 लाख अलॉट किए। जो मनी रिसीव हुई है वो कितनी हुई? 5 के हिसाब से होगी, क्योंकि अप्लाई उतने हुए ना, 5 लाख इंटू 2, 10 लाख। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना है? जो जितना बनता है 1 लाख पे 2 लाख बनता है, यानी कि एक्सेस कितना आ गया? एक्सेस आ गया 8 लाख। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, आपको इस कॉलम का सिग्निफिकेंस समझ आ जाएगा कि मैं ये क्यों बनवा रही हूँ। देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी बनती है इस पे? 1 लाख शेयर्स अगर अलॉट किए हैं तो 1 लाख इंटू 5, 5 लाख ड्यू बनते हैं। जब 5 लाख ड्यू बनते हैं तो उसके अगेंस्ट आप लोग 8 लाख एडजस्ट नहीं कर सकते, मतलब पूरी पूरी अलॉटमेंट एडजस्ट करके जो बैलेंस 3 लाख होगा ना, आप लोग क्या कर दोगे? वो रिफंड कर दोगे, ये वाला अमाउंट रिफंड हो जाएगा। समझ आ गया अब टेबल? खुशबू कोई प्रॉब्लम? यस मैम, क्लियर। क्लियर, ठीक है। हाँ जी, तो आ जाओ अपने पेज नंबर 10.49 पे। चलो, अब इसमें ना कैपिटल रिजर्व की एडजस्टमेंट है जो फोरफीचर ऑफ शेयर में हमें करनी होती है, ठीक है? ठीक है, चलो इसका एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं उसी से समझा दूंगी आपको। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, payable as 3 per share on application, 5 per share on allotment, 4 per share on call.
All the shares were subscribed. Money due on all shares was fully received except from Ram. ठीक है, होल्डिंग 5000 शेयर्स, मनी ड्यू ऑन 500 शेयर्स की नहीं आई, इसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे नहीं की है। श्याम होल्डिंग 1000 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द कॉल मनी, श्याम की सिर्फ कॉल मनी नहीं आई है। ऑल दोस 15,000 शेयर हमने क्या कर दिए, फोरफीट कर दिए, जिसमें से 1500 में से सिर्फ 1250 शेयर्स जो है वो हमने री इशू किए हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने यहाँ पे आया ही है तो हम लोग एक बात का ध्यान रखना। देखो राजे, क्या होता है कि फोर फीचर की जो एंट्रीज हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से पास होंगी वो एंट्री। इशू की आगे, हाँ ये रहा। इसमें ना फोर फीचर की एंट्री में देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम पे हमने शेयर्स इशू किए थे, तो अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए हुए हैं तो उस केस में आपने सिर्फ वो जो अमाउंट है प्रीमियम वाला, वो सिर्फ और सिर्फ तभी छेड़ना है जब वो रिसीव नहीं हुआ। अगर आपका प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ आपने देखना भी नहीं है, आप फेस वैल्यू से डील करोगे बस। अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम इंक्लूड होगा निकाल दोगे उसमें से। तो अगर तो प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम कहीं पर भी नहीं आएगा। इवन यहाँ जो फोर फीचर अकाउंट आ रहा है ना, देखो एंट्री क्या थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल फोर फीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में आती है फेस वैल्यू, फोर फीचर अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो रिसीव हुआ हो। अब अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आपने करना है, इस एंट्री को बैलेंस करना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अगर डेबिट में नहीं आ रहा, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू है ना, प्रीमियम तो होगा नहीं उसमें, तो उस केस में फोर फीचर अकाउंट में भी प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल में वही अमाउंट जाएगा आपका जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो उस केस में क्या करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और यहां पर अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं आया है तो आप अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड कर दोगे फिर। ठीक है ना, ये एंट्री का हमने फोर फीचर के वक्त डाल दिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इलस्ट्रेशन 16 था, 1500 शेयर्स में से 1250 शेयर्स जो है वो हमने री इशू किए हैं। आपके फोर फीचर अकाउंट में जितना अमाउंट रिसीव हो गया 7500 वो हमने डाल दिया। अब देखो, आप लोगों को पता है शेयर्स री इशू करने के बाद हम जो शेयर री इशू पे लॉस होता है वो कहां से कंपनसेट करते हैं, फोर फीचर अकाउंट से कंपनसेट करते हैं। तो उस केस में फोर फीचर अकाउंट से जो लॉस कंपनसेट हम करते हैं, वो लॉस क्लियर करने के बाद अगर फोर फीचर में कोई बैलेंस बच रहा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। बट एक बात का यहाँ पर ध्यान रखो, सिर्फ वही बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा जो आप लोग री इशू कर चुके हो जो शेयर। अब जैसे मान लो इसमें से 1500 में से 1250 शेयर्स री इशू किए, 250 नहीं किए ना, इनके अगेंस्ट का जो बैलेंस है फोर फीचर में वो ट्रांसफर नहीं होगा कैपिटल रिजर्व में, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो 1250 शेयर्स री इशू किए हैं वो फुली पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर किए हैं। ठीक है, यानी कि 1250 इंटू 2, 1250 इंटू 2 कितना हो गया, 2500 का डिस्काउंट देना पड़ गया आपको, लॉस हो गया। तो मैंने फोर फीचर अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, लॉस कंपनसेट कर दिया। अब यहां पर देखो आपने किस तरह से निकालना है, 1500 शेयर्स के अगेंस्ट का जो बैलेंस है, 1500 शेयर्स के अगेंस्ट का बैलेंस है आपका टोटल 7500। अब मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ उन शेयर्स का ट्रांसफर होगा जो री इशू हुए, मतलब 1250 शेयर्स जो री इशू हुए हैं उसके अगेंस्ट का बैलेंस कितना होगा, 7500 मल्टीप्लाइड बाय 1250 डिवाइडेड बाय 1500।
ठीक है, कैसे? अगर 1500 शेयर्स का बैलेंस है 7500, तो एक शेयर का कितना होगा? 7500 डिवाइडेड बाय 1500। 1250 शेयर्स का कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 1250। यशिका समझ आ गया ना? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो। डिवाइडेड बाय 1500 कितना आ गया? 6250। आपका यहाँ पे लॉस कैलकुलेट उन्होंने किया होगा। अच्छा, एक चीज और है इसमें, देखो ये चीज हमने ध्यान ही नहीं दी। 1500 शेयर्स फोरफीट किए हैं, जिसमें से राम के सारे शेयर्स हैं। देखो राम के टोटल शेयर्स कितने थे जो फोरफीट उन्होंने किए हैं? 500। और श्याम के टोटल शेयर्स कितने थे जो फोरफीट उन्होंने किए हैं? 1000। टोटल 1500। अब जो री इशू किए हैं उसमें राम के टोटल शेयर्स आ गए 500, शाम के जो बैलेंस होंगे वो कितना होगा? 1250 माइनस 500, मतलब शाम के 750 शेयर्स होंगे। टोटल आएगा इस तरह से 1250। अब ये बाइफरकेट करना जरूरी क्यों था? क्योंकि राम वाला जो फोर फीचर होगा ना, देखो राम से मुझे कितना रिसीव हुआ है? राम से मुझे सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो राम के अगेंस्ट का बैलेंस जाएगा पूरा पूरा, और शाम के अगेंस्ट का बैलेंस जो है वो फोरफीट होगा। ये देखो, ये आपकी कैलकुलेशन में शो कर रखा है। अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर ऑफ राम, राम से सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है ना, मतलब 3 इंटू 500 इक्वल्स टू सिर्फ 1500 आया। ये आ गया 1500 में से, मतलब पर शेयर कितना फोरफिट किया? 3 माइनस लॉस ऑन री इशू कितना हो गया? 2, बचा 1 सरप्लस। ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 500 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अगेन दोबारा से सुन लो, राम के अगेंस्ट का बैलेंस जो फोरफीचर अकाउंट में है वो कितना है? 3 इंटू 500 इक्वल्स टू 1500। इसमें से हमने लॉस कितना कंपनसेट किया है? 2 इंटू 500, 500 शेयर्स पूरे पूरे री इशू कर दिया ना, तो इक्वल्स टू 1000। यानी कि जो बैलेंस का 500 बच गया वो कहां से चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। नो मैम। ठीक है, अब उसके बाद जो बैलेंस बच गया, अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर ऑफ शाम, तो शाम के केस में 6 है। 6 कैसे? 3 आपकी एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। अब यानी कि शाम के केस में 6 है, पर शेयर कैसे निकाला? 3 इंटू शाम वाले कितने शेयर्स री इशू किए हैं? शाम वाले मैंने 750 शेयर्स री इशू किए हैं, तो 750 का ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 3 इंटू 750 कितना आ गया? 2250। इसमें से 2 पर शेयर का लॉस कंपनसेट कर लिया 1500, जो बैलेंस बच गया वो ट्रांसफर हो जाएगा। 6 माइनस 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो बैलेंस बच जाएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? यशिका डन है? यस मैम, डन है। ठीक है, चलो कंपनी अकाउंट्स में एक तो ये देख जाना, एक इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो देख जाना। अब और बताओ, और कोई प्रॉब्लम किसी की, या कोई टॉपिक डिस्कस करने वाला है कि मैम ये एक बार डिस्कस कर दो? हाँ जी, पार्टनरशिप में आप लोगों ने एक प्रॉब्लम बताई इलस्ट्रेशन 9 में, इलस्ट्रेशन 9 ऑफ पेज नंबर 8.121। इस पे आ जाते हैं। A, B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm as on 31st of December 2019 was as follow. बैलेंस शीट आपको दे रखी है, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स है और इसमें जेएलपी भी आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन 1st of January 2020 A wants to retire, B and C agree to continue at 2:1. GLP was taken on 1st of January 2014 for 1 lakh। 1 lakh की GLP 14 में थी और 31 दिसंबर 2019 को इसकी सरेंडर वैल्यू 25,000 की है, हमने 20 पे रखा हुआ है। ठीक है,
For the purpose of A's retirement, goodwill was raised for rupees 1 lakh. Sundry fixed asset revalue हुए हैं, but B and C did not prefer to show such increase in assets in the balance sheet. Also, they agreed to bring necessary cash to discharge 50% of A's claim and to make bank balance 25,000 and to make capital प्रोपोर्शनेट. बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी है. एक तो कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी करनी है, ए को आधा अमाउंट पे करना है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है 25,000 बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना है. अब इसका जो आपका ट्रीटमेंट है वो किस तरह से हो रहा है ये देखते हैं. चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट से शुरू करते हैं. वर्किंग नोट 1 में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट. रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में इन्होंने क्या किया, गुडविल को रीवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीट किया है. गुडविल रेस की 1 लाख की, प्लस सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स में उन्होंने 30,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया. सन्ड्री फिक्स्ड एसेट वर रीवैल्यूड फॉर 1,10,000. अभी कितने के हैं सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स? सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स अभी जो हैं वो हैं आपके 80,000 के. 30,000 का प्रॉफिट प्लस जीएलपी. अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया ना. अभी हमने क्या पढ़ा था, वो जो सेकंड वाला मेथड है ना, इसमें वो लग रहा है. सेकंड वाले मेथड में क्या पढ़ा था, अगर एसेट ट्रीट किया हुआ है तो हर साल आपने सरेंडर वैल्यू भी उसको मेंटेन करना है. अगर कोई लॉस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. लेकिन अगर मैच्योरिटी के वक्त आपकी जो वैल्यू है वो सरेंडर वैल्यू से ज्यादा बन रही है, ठीक है, तो उस केस में उसको रीवैल्यूएशन के थ्रू आपने क्या करना है, ट्रीट करना है. तो दैट्स व्हाई 20,000 की पॉलिसी मेंटेन कर रखी है, बट 25,000 बन रही है तो 5,000. 1,35,000 टोटल प्रॉफिट हो गया, जिसमें ए को हमने कितना शेयर देना है, 67,500 का शेयर देना है. वर्किंग नोट 1 क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो. अब उसके बाद आ जाते हैं गेनिंग रेशो पे. तो जो पहले रेशो जा रही थी वो जा रही थी 5:3:2 और नई रेशो है 2:1. ठीक है. न्यू गेनिंग रेशो हमेशा याद रखना, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होता है. देखो एक बात बताऊं, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो एडमिशन के वक्त लेते हैं वो होता है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग होता है न्यू माइनस ओल्ड. जो भी कर लो, अगर तुम्हारा पहले से शेयर ज्यादा बन रहा है तो गेन कर रहे हो, अगर पहले से शेयर कम बन रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहे हो. फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जो चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो रिटायरमेंट हो. आपके इस केस में गेनिंग रेशियो जो आ जाएगी वो 11:4 की आ जाएगी. ठीक है. अब कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं. तो देखो, आपने जितना कैश वगैरह जो है वो लेके आना है, वो कितना लेके आना है पहले ये देखते हैं. 1,90,000 की टोटल कैपिटल बन रही है. 1,90,000 की टोटल कैपिटल कैसे बन रही है भाई, ये आ गया आपके टोटल एसेट्स. ठीक है. 1,90,000 की इतनी कैपिटल आपने टोटल लगा रखी है अपनी बैलेंस शीट में. मैम टोटल क्यों ले रही हो? टोटल राजे मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एसेट्स जो है वो कैपिटल के थ्रू ही परचेज करते हैं ना, अब वो चाहे डेट कैपिटल हो चाहे इक्विटी कैपिटल हो. तो एज पर बैलेंस शीट 190 है. इसमें मुझे बैंक बैलेंस की एडजस्टमेंट करनी है. बैंक बैलेंस अभी मेरा 10 का है, बट इसको मैंने 25,000 पे लेकर जाना है. तो दैट्स वाई मैं क्या करूंगी, 15,000 इसमें और ऐड कर दूंगी. बच गया 2,05,000. मतलब इतने क्या एसेट वाले कॉलम का टोटल होना चाहिए मेरा. इसमें से 40,000 तो मुझे बैंक लोन फाइनेंस कर देगा, 30,000 मुझे फाइनेंस कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स. अब मैम ये ए का शेयर कहां से आया, 58,750. ए का शेयर देखो, ए की कैपिटल कितनी है, 50,000 की है ना, प्लस उसको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना है कितना, 67,500. ठीक है. अब देखो ए का शेयर ये 58,750 लोन कैसे आया, ए की कैपिटल है 50,000 प्लस इसमें जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ इसमें मैंने जेएलपी का गेन भी डाल दिया 67,500, वो आ जाएगा. यानी कि टोटल अमाउंट जो मैंने ए को पे करना है वो कितना करना है, 67,500, 1,17,500. अब जैसा कि उसमें वो कह रहे हैं इसमें से माइनस तो वो कैश ही दे देना है और वो कैश लेकर आएंगे.
तो आधा 50% तो कैश दे देना है, डिवाइडेड बाय 2, 58,750। बच कितना गया, बैलेंस आधा, वो उसका लोन फाइनेंस होगा एज पर क्वेश्चन। तो यानी कि आपके नेट जो कैपिटल बचेगी एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके 76,250 बचेगी। हाँ जी, यहां तक समझ आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? Yes, ma'am. क्लियर? खुशबू डन है ना? Yes, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद 20 शेयर के बारे में बाद में आते हैं। अब यहाँ पर जो उन्होंने 76,250 हो गया। अब देखो ये किस तरह से आगे कर रहे हैं। Wait. यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट एंट्री को किस तरह से जस्टिफाई किया। मैम गुडविल की एंट्री तो डिफरेंट नहीं होती थी राजे, ये 1 लाख जो है वो गेनिंग रेशो में ही जाना था ना, 11:4 जो तुमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किए, प्लस ये 60 जो रीवैल्यूएशन मैंने क्या किया यहाँ पे गुडविल के थ्रू ही रीवैल्यूएशन दे दिया, सारा का प्रॉफिट भी दे दिया और गुडविल भी दे दी। कंबाइन एंट्री होगी, इसको अलग डालना है डाल लो, 1 लाख यहाँ पर इंक्लूड मत करो, 1 लाख को सेपरेटली दे दो, 30 + 5,000 को सेपरेटली दे दो, ठीक है। तो ये हो गया 67,500 गेनिंग रेशो में। क्लियर हो गई? फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो मैम। नो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ए की कैपिटल। ए की कैपिटल जो टोटल बनती है ये बैलेंस मिला के 67,500, वो कितनी बनती है 1,17,500। कैसे? 67,500 आया प्लस 50,000 आया, कितना हो गया 1,17,500। इसमें से आधा उसको अभी दे दिया 58,750 और बाकी का उसका लोन कर दिया 58,750। ये भी डन हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? प्लस 58,000 कैसे आ रहा है? देखो रजे, यहाँ पर एक बात का ध्यान दो कि देखो मेरी ना एंड में जाके 76,250 की कैपिटल बन रही है। इसको मैंने 2:1 की रेशो में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या बना, 76,250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 50,833 और 76,250 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 25,417। ये कैपिटल है आफ्टर एडमिशन जो पार्टनर्स कैरी करेंगे। मैम कैश नहीं लेके आना, लेके आना है ना। क्यों? क्योंकि देखो 15,000 का जो और बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, प्लस 58,750 ये वाले जो कैश में पे करने हैं वो पार्टनर्स को लेके आने पड़ेंगे ना। कितने आएंगे? 58,750 प्लस 15,000 इक्वल्स टू 73,750, जिससे आपकी ये लास्ट एंट्री पास हुई है। ये देखो 73,750। इसको 2/3 की रेशो में मैं कैलकुलेट करूं, इसमें क्या करना है आपको, जो ये फाइनल वाली एंट्री है मतलब कैपिटल कितनी चाहिए ये वो कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? रफ में बी और सी का कैपिटल अकाउंट बना लो। 40,000 का ब्रॉट डाउन बैलेंस था, ए को आपने 49,500 और 18,000 पे कर दिया फर्स्ट एंट्री के थ्रू। कैरी डाउन बैलेंस जितना रिक्वायर्ड है जो आपने ये वर्किंग नोट 3 में कैलकुलेट किया है 50,833 और 25, बैलेंस बच गया 60,333 और 13,000। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन समझ आ गई ना सबको? Yes, ma'am. ठीक है।